आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं और रही है। इसी प्रकार के आगे शब्द, मतलब कि वाक्य के अंत में अगर रहा है, रहे हैं या फिर रही है आए तो समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमने बताया था कि जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। वाक्य सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। तो उनमें से पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि साधारण वाक्य। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसकी वीडियो देखिए, उसके बाद आके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो देखिए। तो आगे चलते हैं प्रेजेंट मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस के समझते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसलेट करने का। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर इज, एम, आर। इसका प्रयोग जो होता है एक वचन के लोगों के लिए होता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है और आर का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। फिर है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कि क्रिया जो होती है, क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, राम बाजार जा रहा है। देखिए, रहा है शब्द आया तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद इसमें ना तो नहीं शब्द है ना तो प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम समझ जाएंगे कि ये साधारण वाक्य का है। तो साधारण वाक्य का फॉर्मूला जैसे कि लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम। तो ये देखिए लिखा है राम। उसके बाद इज, एम, आर। देखिए, हमने बताया था एक वचन के साथ क्या लगता है, इज। तो देखिए इज का प्रयोग हुआ। उसके बाद वर्ब, वर्ब की क्रिया, वर्ब क्या है, जाना, मतलब जा रहा है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखिए गो में जाना, आईएनजी फॉर्म गोइंग लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मतलब बाजार जा रहा है। देखिए बाजार, टू मार्केट। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड कुछ है ही नहीं। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद देखिए जो दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें है तुम कक्षा में गाना गा रहे हो, मतलब कि तुम, मतलब यू। देखिए यू एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन के लिए क्या प्रयोग होता है, आर, हमने आगे बताया। तो यहाँ पर यू आर। ओके। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, देखिए वर्ब क्या है, गाना गा रहा है तो गाना के सिंग होगा, और सिंग में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाए तो सिंगिंग। देखिए यू आर सिंगिंग द सॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट क्या गा रहा है, तो गाना गा रहा है, तो द सॉन्ग। उसके बाद अदर वर्ड, यहाँ पर अदर वर्ड आया कक्षा में, तो इन द क्लास, कंप्लीट। अब हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। देखिए, नकारात्मक वाक्य में जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको कैसे परिवर्तित किया जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद इज, एम, आर, फिर नॉट। इसमें नॉट लग जाएगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो नहीं का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बस इतना ही रहेगा, बस आगे पीछे करना होता है नकारात्मक वाक्य में, साधारण वाक्य में और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में। बस जो फॉर्मूला है उनको आप याद कर लीजिए, आपका टेंस पूरी तरह हट जाएगा, आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए एग्जाम्पल है, हम तालाब में मछली नहीं पकड़ रहे हैं, मतलब कि हम तालाब में मछली नहीं पकड़ रहे हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखिए, हम वी, मतलब कि हम का वी होगा, और हमने बताया था कि वी के साथ, मतलब वी बहुवचन है तो वी के साथ बहुवचन के साथ क्या प्रयोग होता है, आर। तो देखिए आर का प्रयोग हुआ। उसके बाद क्या लग जाएगा इसमें, नॉट। देखिए नॉट, तो यहाँ पर नॉट का लग गया।
इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म देखिए, पकड़ना का क्या होता है, पकड़ना क्या, होल्डिंग, होल्ड। तो आईएनजी लग गया तो होल्डिंग हो गया। इसके बाद द फिश, क्या पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं तो द फिश। उसके बाद कहाँ पकड़ रहे हैं, तो इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड मतलब कि हम तालाब, तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, तो इन द पॉन्ड। अब जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए इसमें है, मैं स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। मतलब कि मैं स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखिए, मैं का होता है आई। तो आई के साथ हमने हमेशा बताया था कि एम का प्रयोग होगा। तो देखिए आई एम, उसके बाद नॉट, देखिए नॉट, तो नॉट का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब कहाँ है, यहाँ पे क्या है, रीड। तो पढ़ रहा है तो रीड, रीड के आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद क्या पढ़ रहा है, द बुक। ऑब्जेक्ट मतलब होता है क्या, तो क्या पढ़ रहा है, द बुक। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ अंग्रेजी नहीं होगा, यहाँ बुक मतलब यहाँ पर होगा किताब। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर होगा किताब। देखिए किताब, अब सही होगा। देखिए तो क्या पढ़ रहा है, किताब। तो द बुक। फिर इन द स्कूल, मतलब कहाँ पढ़ रहा है, स्कूल में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि इसमें नकारात्मक वाक्य मिलेंगे और प्रश्नवाचक वाक्य मिलेंगे। प्रश्नवाचक मतलब कब, कहाँ, क्यों, क्या, इस तरह के वाक्य, और नकारात्मक मतलब नहीं। ये दोनों शब्द इस सेंटेंस में मिलेंगे। ओके, तो मैं जानता हूँ कि इसके पहले भी एक सेंटेंस होता है, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो नेगेटिव तो ये है ही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ जो नॉट लगा है, ये यहाँ पर जो नॉट लगा है वो नहीं लगता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो नॉट लगा है वो नहीं लगता और पूरा फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। तो आप स्वयं उसे बना लीजिएगा। मैंने सीधे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया है, क्योंकि वहां पर ज्यादा वो पूछा नहीं जाता, और पूछा भी जाता है तो बस वहां पर नॉट नहीं लगता और कुछ नहीं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए सबसे पहले होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, मतलब क्या, कहाँ, क्यों, ये सब बीच में आए, तो उसकी जो होती है मीनिंग से स्टार्ट, मतलब कि मीनिंग से स्टार्ट। और अगर क्या या क्यों या फिर कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य जो है पहले आ जाए, तो वो काहे से प्रयोग होती है, उनकी सहायक क्रिया से, इज एम आर से प्रारंभ होंगे। देखिए हमने समझ लिया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या अमित घर में नहीं रह रहा है, क्या अमित घर में नहीं रह रहा है। तो देखिए क्या मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए, देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो पहले आ गया, तो उसकी सहायक क्रिया से स्टार्ट। तो अमित एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज। तो इज, देखिए इज। फिर मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अमित, कर्ता क्या है, अमित। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। देखिए नॉट लगी। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, रहना। तो रहना का क्या होता है, लिव। तो आईएनजी फॉर्म लिविंग। उसके बाद कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, इन द होम, मतलब कहाँ रह रहे हैं, अमित घर में, तो इन द होम। उसके बाद मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया।
तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए इसमें पहले देखिए रहा है क्वेश्चन मार्क मिला, तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन मार्क है तो पक्का ना पक्का उसमें प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द ढूंढे, देखिए कहाँ है, देखिए तो बीच में मैंने बताया था इसके मीनिंग से स्टार्ट। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों, तो व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी, देखिए चपरासी क्वेश्चन है कि सहायक क्रिया इज। उसके बाद क्या लगेगा, चपरासी। तो चपरासी के आदर में सम्मान में दा लगाया जाता है, तो दा प्यून, उसके पीछे दा लगाया जाता है, आदर या सम्मान करने में दा लगाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद क्या होता है, नॉट के बाद वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, बजाना। तो बजाना क्या होगा, रिंग। आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा तो रिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या बजा रहा है, तो द बेल। क्या बजा रहा है, तो द बेल। कहाँ बजा रहा है, अदर वर्ड, कहाँ बजा रहा है, इन द स्कूल। कहाँ बजा रहा है, इन द स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इसमें हमेशा लगेगा। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आखिरी वाला सेंटेंस जो है, मैंने एक सेंटेंस दिया है, इसको आपको कमेंट करना है। तो प्लीज 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 कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जबरदस्ती मत करिएगा। धन्यवाद।